गुरु, हमने आपसे पूछा कैसा चैनल देखेंगे भैया, तो आपने कहा जहां खबरें हों यूपी से यूक्रेन तक। तो देखिए हमारा नया चैनल तक 360, गली से ग्लोब तक। बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन पे उनके बयान और उनको मिली हुई बधाइयां चर्चा में है। अखिलेश यादव की बधाई को लेकर खूब चर्चा हो रही है। क्यों हो रही है वो आपको ये पोस्ट पढ़ के समझ में आएगा। अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि आदरणीय सुश्री मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। उनको स्वस्थ स्वतंत्र जीवन और सार्थक सक्रियता के लिए अनंत शुभकामनाएं। उन्होंने जीवन भर प्रभुत्ववादियों के खिलाफ जाकर शोषित, वंचित, उत्पीड़ित, उपेक्षित व अपमानित समाज के मान सम्मान और अधिकारों के लिए जो दिन रात अनवरत संघर्ष किया और संविधान विरोधी भाजपा और उनके संगी साथियों को जिस तरह ललकारा वो निरंतर रहे। इस कामना के साथ उनको जन्मदिन की पुनः बधाई। लोग इसका मतलब निकाल रहे हैं। मतलब तो बहुत सारा निकाला जा रहा है, लेकिन हम मतलब समझाएं उससे पहले एक और बात बताते हैं। बड़ी दिलचस्प सी बात यह है कि ऐसा पोस्ट अखिलेश यादव ने एक बार और किया था, लगभग हूबहू। ये थोड़ा ज्यादा भारी पोस्ट है, इससे थोड़ा कमजोर पोस्ट मान लीजिए। ऐसा पोस्ट उन्होंने 2019 में किया था। इसके बाद अगर आप देखेंगे 20, 21, 22, 23, 24, तो अखिलेश यादव हर साल मायावती को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हैं, लेकिन वो कुछ इस तरीके का संदेश होता है कि हैप्पी बर्थडे टू यू। आप पिछले साल का ट्वीट का ये स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। लेकिन अब हम आपको जरा दिखाते हैं 2019 का वो पोस्ट। 15 जनवरी 2019 को अखिलेश यादव लिखते हैं, आदरणीय मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। सामाजिक न्याय के लिए समर्पित उनका जीवन स्वयं में एक आंदोलन है। उनके जन्मदिन पर हम सबकी यही सच्ची शुभकामना है कि उनके संघर्ष की नित नई शक्ति और सफलता मिलती रहे। अब इसे लेकर कहा जा रहा है कि ये संकेत है। कहने वाले बहुत कुछ संकेत निकाल रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इस लाइन का जिक्र किया अखिलेश यादव ने कि संविधान विरोधी भाजपा और उनके संगी साथियों को जिस तरह ललकारा वो निरंतर रहे और कामना के साथ उन्हें जन्मदिन की पुनः बधाई, ये एक ऑफर है गठबंधन के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं ये तंज भी है। लेकिन अब 2019 और 2026 के इस पोस्ट की भी तुलना की जा रही है कि क्या ये सच में उस तरीके का पोस्ट है जिसमें दोनों पार्टियां चुनाव के समय एक साथ आ सकती हैं। दरअसल इसके पीछे एक अड़चन भी है। अखिलेश यादव को लगता है कि जब बसपा उनके साथ थी तब बसपा का वोट उन्हें नहीं मिला, लेकिन उनका वोट ट्रांसफर हुआ और मायावती की पार्टी को 10 सांसद मिले और वो 5 पर सिमट कर रह गए और बिना बसपा इस बार वो 37 पे है। जबकि मायावती को लगता है कि सपा का वोट उन्हें नहीं मिला और इसलिए उनको नुकसान हुआ। ये तमाम चर्चाएं चल रही हैं। इस बीच में मायावती ने कुछ संकेत दिए हैं। मायावती ने गठबंधन को लेकर लगभग 2-3 मिनट बात की। वो बयान सुनिए, लेकिन उसका आखिरी हिस्सा आप जरूर ध्यान से सुनिए। जहाँ तक गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल है, तो इस संबंध में फिर से यहाँ मैं अपनी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी का गठबंधन करके चुनाव लड़ने के मामले में अभी तक का अधिकांश अनुभव यही रहा है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज्यादा होता है तथा इससे पार्टी का वोट प्रतिशत भी काफी हद तक कम हो जाता है। जबकि बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली पार्टी को पूरा फायदा पहुंच जाता है, क्योंकि गठबंधन में बीएसपी का खासकर दलित बेस वोट तो गठबंधन करने वाली पार्टी को पूरा ट्रांसफर हो जाता है, किंतु उनका विशेषकर अपर कास्ट समाज का ज्यादातर वोट उनकी जातिवादी मानसिकता होने की वजह से बीएसपी के उम्मीदवारों को परिवर्तित नहीं हो पाता है और फिर ये वोट दूसरी पार्टी को ही चला जाता है, जिनका नेतृत्व जातिवादी पार्टियों के हाथों में होता है। यही मुख्य वजह है कि देश में अधिकांश पार्टियां बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती हैं, क्योंकि उनको फायदा पहुंचता है। लेकिन गठबंधन करने के मामले में हमें बीएसपी के हित को भी देखना बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में विधानसभा व लोकसभा का भी आम चुनाव अकेले ही लड़ना ज्यादा बेहतर समझती है और यूपी में जब इस बार चुनाव होगा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। कोई गलतफहमी किसी को भी अपने आप में पैदा नहीं करनी चाहिए। इसलिए अब हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में सभी छोटे बड़े चुनाव अकेले ही लड़ना ज्यादा उचित समझा है और अब हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में
किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन इस संबंध में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी, जब आगे चलकर हमारी पार्टी को ये पूरा भरोसा हो जाएगा, आपकी नहीं बात कर रही हूँ, बरसों लगेंगे अभी, जब आगे चलकर हमारी पार्टी को ये पूरा भरोसा हो जाएगा कि बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली पार्टी अपनी पार्टी का खासकर अपर कास्ट समाज का वोट उनकी जातिवादी मानसिकता व सोच आदि को बदलकर हमारी पार्टी को ट्रांसफर करा सकती है, तब फिर उस समय गठबंधन करके चुनाव लड़ने को लेकर जरूर सकारात्मक निर्णय लिया जा सकता है। तो मायावती लगातार इस बात को नकार रही हैं कि वो 2027 के चुनाव में गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन एक शर्त ये है कि भविष्य में या आगे गठबंधन हो सकता है, ऐसी पार्टी से गठबंधन होगा जो वोट ट्रांसफर करा सके, खासकर सवर्ण और अल्पसंख्यक समाज का वोट। तो क्या ये ऑफर अखिलेश यादव के लिए या ये ऑफर कांग्रेस के लिए? और ये दोनों ट्वीट जो हमने आपको बताए वो क्या कुछ कह रहे हैं, ये सब अभी सबके दिमाग में चल रहा है। जो राजनीतिक गलियारे में लोग हैं वो अपने अपने हिसाब से इसका विश्लेषण अनुमान लगा रहे हैं। आपकी अपनी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि मायावती के लिए अखिलेश यादव का संदेश और ये दोनों संदेश कुछ इशारा कर रहे हैं या ये महज एक संयोग है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। आपके संबंध मीट व्यापारियों से हैं, बीफ व्यापारियों से हैं, जो भैंस का बकरे का व्यापार करते हैं। आप उनके साथ अल्दुआ कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं। और आप हिंदुओं की बात कर लें, आप शाहरुख खान को गद्दार कर लें, लेकिन आपके संबंध देखिए मेरी जानकारी में कुरैशी जैसे मेरी पूरी जानकारी में है। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब तो अखिलेश के चेले चपाटे इसे उठा रहे हैं। ये 2013 में आजम खान और शिवपाल जी ने प्रेस की थी और प्रेस करके मुझ पर आरोप लगाया था यही सेम 100% यही सेम कि ये अल्दुआ कंपनी संगी सोम की है। हमने तब चैलेंज किया था मीडिया के सामने कि अगर आजम खान हमें इसमें हमारा जरा सी भी संलिप्तता किसी मीट फैक्ट्री या मीट वाले से दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, नहीं तो आजम खान को छोड़नी पड़ेगी। आप लगाइए कि उस टाइम मेरठ के जो कमिश्नर थे उन्होंने इसकी जांच की। ये 2005 या 6 में हमने एक जमीन खरीदी, 7-8 महीने हमारे पास वो जमीन रही, हमने बेच दी। आज इस बात को मेरे ख्याल से 20 साल हो गए। 20 साल पहले हमने जमीन खरीदी और जमीन बेच दी। वो अल्दुआ कंपनी एक थी, उसके नाम थी, वो कोई मीट फैक्ट्री नहीं थी, एक कंपनी थी। और वो कंपनी चिप्स बना, उसमें 150 ऐसे काम थे जो वो करेगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। उसमें मीट पैकिंग का और उसका था। लेकिन किसी कंपनी की जमीन खरीदना और उसे बेच देना, और जब 2000 में हमने प्रेस के सामने वो बेचने के भी कागज दिए और खरीदने के भी दिए, तो मीडिया ने के सामने आकर आजम खान कोई जवाब नहीं दे पाए, सरकार कोई जवाब नहीं, सपा की सरकार थी, कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज अखिलेश यादव अब चेले चपाटों से उसे उठवाते रहे अपने से, तो केवल ये तो हिंदू की बात करने वालों को, लोगों को बदनाम करने वाली बात। के तौर पर आपका हमने बताया ना कि कंपनी में 2005 में जमीन खरीदी, उसी कंपनी के नाम वो जमीन थी, और 2006 में बेच दी। तो आप डायरेक्टर बन भी गए। जो कंपनी लिए एज इट इज कंपनी ट्रांसफर हुई, हमने बेची एज इट इज ट्रांसफर हो गई। हम आज तो उसमें 20 साल से कुछ नहीं है।